आप इंडिया से आए? जी जी, इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा इंडिया में कहाँ से? मैं हैदराबाद से। माय हस्बैंड इज वेरी बिग फैन, ऑल आपका देखता है वो। थैंक यू। आप बहुत बड़ी स्टार हो, मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा वो चलिए मैं सेल्फी लेना चाहता ले हूँ। लेंगे, पर ये बताइए पहले कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, आप लोग क्या व्हाइट हाउस जाने का मौका मिला या फिर हाँ, कल हम लोग गए व्हाइट हाउस, काफी दूर से देखा, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदर गए? पहली बार था या जा चुके? पहली बार गए। पहली बार के हम लोग ग्राउंड लॉन में ही थे। व्हाइट हाउस के अंदर तो जाने का किसी को मौका नहीं मिला, लेकिन हम लोग एटलीस्ट लॉन से उनका देखा, जो 21 तोपों की सलामी। बिना ग्रिल के फोटो खिंचा लिया। हाँ, वो था, नहीं तो 3-4 लॉन छोड़ के ही हमें देखना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट उनके लॉन में जाना बड़ी बात है। तो हम चारों जन नॉर्थ कैरोलिना से आए हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और वाइफ। तो आप लोग सबको फैमिली आउटिंग व्हाइट हाउस में? व्हाइट हाउस में 4 दिन के लिए आए हैं। 21 को हम लोग 22 को आ गए थे। 21, 22, 23 एंड 24 4 दिन हम लोग यहाँ रुके हैं, सिर्फ जस्ट नरेंद्र मोदी के दर्शन के लिए। स्कूल में पढ़ यस अभी जस्ट 12th पास किया है मैंने, और मैं एज अ फाइन आर्ट एसोसिएट में हूँ। एंड मैंने मोदी जी के लिए बहुत बड़ा पेंटिंग भी बनाया था, बट मुझे मौका नहीं मिला उनसे मिलने का और उनसे साइन करवाने का। बट आई विश वो देखे और मुझे बोले कि हाँ, बहुत सारे लोगों के सामने मेरे फोटोज भी खिंचवाए उनके साथ, बट मे बी वो देखे और मुझे बोले। हो सकता है आज तक देख के उनको पता चल जाए, या फिर या। हो सकता है आप ट्वीट कर ले उन्हें टैग करके। या। एक्टिव रहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ तो फोटो खिंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 दिन का ये दौरा, हाँ जी, कितना सक्सेसफुल, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और होता थोड़ा? मैं अगर 2 लाइन में बोलूं तो ये इससे बड़ा माहौल उत्सव कभी अमेरिका में हुआ नहीं। जो व्हाइट हाउस में लोन पे जो इवेंट हुआ 2 दिन पहले, ऐसा इवेंट आज तक किसी भी राजनेता के, वर्ल्ड के कोई भी राजनेता के लिए व्हाइट हाउस ने कभी नहीं किया। ये भारत लग रहा है इज्जत दी जा रही है। ये सबसे बड़ी इज्जत मिल रही है। पोप के बाद ऐसी इज्जत सबसे पहला कोई भी नेता को मिली है, वो आपने मोदी को मिला है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। मोदी इज लिविंग इन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड आई एम सो प्राउड that I am Indian and all NRI are really, really happy. The best thing is all those 5,000-6,000 people came. They came by their own will. Nobody were forced to come here. And that's the beauty of this our beloved Prime Minister. और मेरी अर्ज है सभी भारतीय भाई बहनों की कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपके पास है, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम। अगर ये इलेक्शन आ रहा है, अगले इलेक्शन में आप उनको ज्यादा से ज्यादा वोट करके विजयी बनाओ। अमेरिका से प्रचार कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, बिकॉज ये करना चाहिए। आप बताइए। हाँ, मोदी साहब के लिए तो बहुत बड़ा इवेंट था और उनसे बहुत अच्छा किया जो आप इधर आए। 5,000 मोर देन 5,000 पीपल थे इधर। और जो हम नवे इलेक्शन आ रहा है 2024 को, तो हम लोग अभी से प्रचार करें कि मोदी साहब ही आए वापसी, और जिंदाबाद गुजरात। क्या कारण है जो लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, या फिर जो चीजें आप लोगों ने शायद अपने जीवन में बदलते यहाँ पर देखी, क्या वाकई बदला है? यस, बहुत कुछ बदल दिया है और दिस इज द बिग आइकॉनिक इवेंट। दुनिया में भारत का डंका लगाया है कि दुनिया में बहुत से लोग भारत को जानते नहीं थे, अभी भारत में इस भारत। सो मोदी, वी नीड अगेन वन मोर टाइम, वी नीड मोदी एंड श्वेता सिंह। यहाँ देखिए सब। मैम आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग ओरेगन से आए हैं जी। मैम यहाँ से दूसरे कोस्ट पर है। अच्छा जी हाँ, 3,000 मील से आए हैं। आज ही आए हैं या 3 दिन से? नहीं, हम लोग कल भी गए थे व्हाइट हाउस। हम लोग तो पूरे 3 दिन से आए हैं और नो रिग्रेट्स। बहुत 3 दिन से आप पूरा दौरा भी आप लोग देख रहे होंगे कि क्या क्या हो रहा है। हम लोग कल व्हाइट हाउस गए थे। व्हाइट हाउस पे भी हम लोगों ने उनका पूरा देखा और बहुत खुशी हुई। उनका रिसेप्शन जैसे किया गया है, वी आर वेरी हैप्पी। जस्ट माय मैसेज आल्सो टू जो हिंदुस्तान में लोग हैं, ये मौका मत चूकने दीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आपको मिलने वाला नहीं है। क्या कहाँ पहुँचा दिया है देश को, देखिए आज क्या इज्जत है देश की। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? Hi, I don't know how many like young Indian Americans perspectives y'all have gotten, but I'd like to speak on. Perhaps right now the first one. Okay. Oh, really? Okay. So I just want to talk on behalf of all of us. I'm pretty sure that everyone's proud, but I was born in India, but I was brought to America very young. So I'm still learning about how Indian politics and American politics, especially the affairs, are coming together. And I like to say I'm very proud in that this is just one step of the way where I can learn how Prime Minister Modi is like kind of running this entire
thing with, as of now, President Biden, and I'm learning a lot. And my grandfather was actually a freedom fighter back in India, and so I'm proud to say that the passion runs in my family, and I see the same passion in Prime Minister Modi, and that's why he is, I think, a very great Prime Minister and someone that has the qualities to become a successful leader in the future years. चलिए युवा पीढ़ी की भी ये बात जो उन्होंने रखी है कि वो पढ़ रहे हैं, अभी जान रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, और जो उनके विचार हैं कि एक स्वतंत्रता सेनानी के घर से आने के नाते उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी वही सोच रखते हैं। और आप सर कितने सालों से रह रहे हैं अमेरिका में? हम तो यहाँ 50 साल से हैं, हमारे पास 10 साल के थे जब आए थे हम लोग। भारत के कितने प्रधानमंत्री देख लिए इस नहीं, कईयों देखे आए गए, मगर मोदी जी ने जितना करा है इनके 10 साल में, जितना इनने करा वो 70 साल तक कुछ हुआ ही नहीं था। इनको देखो, सड़कों को देखो, उनकी पढ़ाई को देखो, मेडिकल को देखो, हर चीज में और सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। सब लोग उठा रहे हैं, गरीबों को उठा रहे हैं, सब लोग जितने भी। भारत जाने का मौका आपको कितनी बार लगता है? हम तो हर साल या हर 2 साल में हो आते हैं। आपको लग रहा है वहाँ पर काम हो रहा है? अरे बिल्कुल। कंपेयर करके देखिए, भारत में रहकर लोगों को एक लग सकता है, एक जो कंपेयर करता है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि तुम कोई भी आंख तुम बंद कर लो तो देख, हर चीज तुम भूल ही नहीं सकते हो। इतनी बढ़ाई हो रही है। पान वाला को देखो, तुम रिक्शे वाले को देखो, सबके इतने उठ चुके हैं जितने पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। कोई भी सोच नहीं सकता था। हमारा बेटा भी था, वो कहता था तुम पहले आते थे, तुम अमेरिका आते थे पैसे कमाने के लिए, अब तुम ऑफिस जाओ, वहां इंडिया में कुछ भी करो, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, सब बढ़ती जा रही हैं। कुछ भी करो तुम अपना पैसे कमाने के लिए, वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जी हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका से आप हैं। तो आपका एनालिसिस क्या है, आपका आकलन क्या है? This is a historic event. There is no question about it. Just imagine, 30 years ago, Modi ji was standing outside the White House getting a picture done, and now he's getting the state welcome. And not only that, like he's getting welcomed by President and the First Lady. So it's a historic event. Political opposition है, वो इस बात को इस हिसाब से क्रिटिसाइज कर रही है कि बताइए, पहला प्रधानमंत्री जिसको एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसको अमेरिका अलाउ नहीं करता था। तो आपको लगता है ये अचीवमेंट है कि उस समय से लेकर आज वो स्टेट गेस्ट हो रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये सही बात नहीं थी, अच्छी बात नहीं? See, जब उस वक्त जब पॉलिटिकल जो यहाँ पे प्रेशर था, उसके हिसाब से उनको वीसा नहीं दिया था। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से? हाँ, क्योंकि इट वाज नॉट द डेमोक्रेटिक वे, बट इट वाज डन बिकॉज ऑफ सम अदर प्रेशर। नाउ इमेजिन दैट यूएस नीड्स इंडिया वेरी बैडली, US needs India's contribution very badly, US needs India's cooperation very badly, so now they also realize the value. Second thing, even yesterday I was at the White House and I could see the US needs cooperation from India, US needs support from India, and US wants India to also become equal partner with United States. Now अभी क्या वो बराबरी का रिश्ता है? The whole thing is transforming. I can directly see the transformation. You would not have seen if it was not transforming. So the whole transformation is taking place. And keep in mind, no country can overnight become from nothing to something. Everything takes time. So in last 10 years, if you look at it, from Modi ji becoming PM till now, it's a historic thing. And you look at the trade between the two countries, that also shows a significant improvement. You see all the trade deal being done recently with the jet engine and all that. That's a historic. That's unprecedented. That kind of support you could not have expected. चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, समय लगता है, लेकिन वो हो रहा है, उनको लग रहा है। श्वेता जी, आप भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और भारत माता हमारे दिल में रहती है। तो बाहर से हमारा जो भी आवरण हो, बट जो NRIs हैं उनके दिल में भारत बसता है, क्योंकि भारत की जो वैल्यूज हैं
वो इतनी गहरी है, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, और मोदी जी जिस तरह से उसको एक्सप्लोर करके दुनिया को बता रहे हैं